हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 25 जो हमारे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पे। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और आज के दिन हम इसको सीखेंगे कि कैसे हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके स्टूडियो कोड के बारे में समझेंगे, उसके ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ हम एक बेसिक सा कोड लिखेंगे जो अपने को स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है, पूरा जो वर्किंग है वो हमें एक्सप्लेन करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में मिले। अब तक हमने ऑलमोस्ट 50% हो गया है अपना कंप्लीट और हम अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर्स के जो मेन कोर डेटा स्ट्रक्चर्स अपन वो सीखेंगे और उसके साथ अपन आगे जाके उसको भी इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जाके आपसे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट आपको मैं ईजिली प्रोवाइड कर सकूँ। अभी हम जानते हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताना, बेसिक एग्जाम्पल कि किस तरीके से मैं स्टैक को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो वो होता है बेसिकली अपना प्लेट्स। हम जब कोई भी शादी में जाते हैं तो भी क्या होता है कि हमें प्लेट्स का एक एक मतलब एक बंच मिलता है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 प्लेट रहता होगा वहाँ पे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ना एक प्लेट निकालना है, तो अभी आप मुझे बताओ आप कहाँ से लोगे प्लेट? आप टॉप में से लोगे या बॉटम में से लोगे? तो आप डेफिनेटली बोलोगे, डेफिनेटली हम जो टॉप वाला है हम वो लेंगे। तो उसी को हम कहते हैं स्टैक। स्टैक में क्या होता है बेसिकली, जो आपका लास्ट जो आप एंट्री किया होता है वो फर्स्ट आउट निकलता है, मतलब लास्ट जो इन होता है वो फर्स्ट आउट निकलता है। तो स्टैक इज लिनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लीफ फोर मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। स्टैक हैज वन एंड वेरियस क्यू हैज टू एंड्स। क्यू मतलब क्या होता है? क्यू मतलब होता है कि जैसे कि अभी आप स्कूल आपको टिकट काउंटर में जाओ तो टिकट काउंटर में एक क्यू होता है। क्यू मतलब एक लाइन होती है जहाँ पे फर्स्ट में कोई एक इंसान होता है, लास्ट में एक इंसान होता है। तो आप मुझे बताओ, जो क्यू होता है तो उसके क्या दो एंड्स हैं? एक है फर्स्ट एंड मतलब जो है फ्रंट एंड, और एक होता है रियर एंड मतलब लास्ट एंड। तो इसी को हम कहते हैं क्यू। तो क्यू हम आगे सीखेंगे अगले वीडियो में। आज हम सीखेंगे स्टैक के बारे में। तो स्टैक इज a container where insertion and deletion can be alone from the end known as top of the stack। मतलब इसका आसान मतलब है कि जो भी आपका जो ऑपरेशन है वो सब आप टॉप में से करोगे, टॉप लेयर में से करोगे। आप कहीं बीच में से नहीं करने वाले हो, ना ही आप नीचे से प्लेट खींचोगे तो सब प्लेट गिर जाएगा। तो हम जो भी ऑपरेशन करेंगे हम टॉप से करेंगे। तो अभी ऑपरेशन होते क्या क्या, ठीक है। पहला ऑपरेशन है पुश। इंसर्शन, आपको क्या पता होगा इंसर्शन क्या है? इंसर्शन मतलब है कि किसी चीज़ को ऐड करना। तो पुश का मतलब भी वही है कि किसी चीज़ को पुश करना। अभी फॉर एग्जांपल एक डब्बा है और मैं चाहूँगा कि आप एक बॉटल को डब्बे में डाल दो, तो उसका मतलब क्या है कि मैं बोलूँगा आप उस बॉटल को पुश कर दो उस डब्बे में। तो यही है पुश ऑपरेशन। यहाँ पे क्या होता है, वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन स्टैक देन द ऑपरेशन इज नॉन एज पुश ऑपरेशन, ठीक है। अगला है पॉप ऑपरेशन। पॉप क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को डिलीट करेंगे, अगर मैं आपको बोलूँगा कि कोई चीज़ को रिमूव कर दो वहाँ से, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं तो आपको यही सिखाया है कि जो भी ऑपरेशन है वो टॉप में से होगा। तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो हम रिमूव कर देंगे। तो यही होता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन मतलब है व्हेन वी डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पॉप। अगला है पीक। पीक का मतलब इंग्लिश में होता है कि झाँकना। मतलब होता है कि मैं किसी के फ़ोन में पीक कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं किसी के फ़ोन में झाँक रहा हूँ। तो इधर भी वही होता है कि अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे टॉप एलिमेंट दिखेगा डेफिनेटली। तो इसी को कहते हैं हम पीक ऑपरेशन। तो पीक ऑपरेशन क्या करेगा, जो सबसे टॉप में एलिमेंट है वो हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा। अगला है काउंट ऑपरेशन। काउंट ऑपरेशन क्या करता है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या होता है कि कितना एलिमेंट्स है उस स्टैक में, ओके। अगर मुझे जानना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है उस स्टैक में तो मैं काउंट ऑपरेशन यूज़ करूँगा। अगला है चेंज। अगर मुझे किसी एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स में मुझे उस एलिमेंट का वैल्यू चेंज करना होगा तो डेफिनेटली मैं चेंज ऑपरेशन को यूज़ करूँगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है, आसान है। लास्ट है डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे हर एक एलिमेंट्स मुझे आउटपुट में नज़र आए, अगर मुझे हर एक एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाए तो मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को पॉइंट करके दिखाएगा कि ये एक एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको इतना समझ आएगा कि ऑपरेशन ऑन स्टैक्स क्या क्या है। अभी हम समझते हैं पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन इस पूरे स्टैक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट रेड है। तो वो हम थोड़ा डीपली समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें एक स्टैक दिया है। अभी ये जो स्टैक है वो एम्प्टी स्टैक है, ठीक है। ये खाली स्टैक है, इसमें कुछ है नहीं, एलिमेंट है ही नहीं इसमें। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है टॉप इक्वल टू माइनस वन मतलब एम्प्टी स्टैक है, ओके। यहाँ पे एम्प्टी भी लिखा है मैंने।
अभी मैं आपको बोलूँगा कि कोई तो एक 10 नंबर का एलिमेंट को पुश कर दो, तो क्या होगा कि मैंने पुश किया तो यहाँ पे 10 करके एक ब्लॉक आया, ठीक है? तो अभी जो हमारा ये ना टॉप की वैल्यू वो अपडेट हो गया। अपडेट क्या होगा, +1 से अपडेट हो गया, विच इज़ अभी टॉप की वैल्यू 0 हो गई, ओके? और यहाँ पे एक हमें 10 करके एक ब्लॉक मिल गया। अभी मैंने इसको फिर से पुश किया तो क्या हुआ कि वो जो है ब्लॉक स्टैक है वो अपडेट हुआ और उसमें क्या हुआ और एक एलिमेंट आया जो है 20 करके, इसको भी मैंने ऐड कर दिया और जो टॉप की वैल्यू है वो +1 हो चुका है यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं, हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। बट अभी कैसे होता है ना कि स्टैक की भी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल हर एक कंटेनर का कैपेसिटी होती है ना, ऐसी स्टैक की भी कैपेसिटी होती है। अगर स्टैक की कैपेसिटी है समझो कि 5 ब्लॉक का, ठीक है? और वो 5 ब्लॉक हमने इंसर्ट कर दिया, तो विच मीन्स स्टैक इज़ फुल, मतलब है कि स्टैक फुल हो चुका है। और इसको अपन और एक चीज़ बोल सकते हैं, वो है कि वो स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब होता है ना बह जाना, पानी वाटर ओवरफ्लो होता है ना, तो उसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि स्टैक इज़ फुल विच मीन्स स्टैक इज़ ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो हो गया है। और पॉप में भी कैसा होगा कि पॉप में हमारा पहला वैल्यू टॉप में 1 होगा और इसमें एक चीज़ क्या है कि एक बार ये माइनस हो जाता है ना, उसके नीचे जाएगा नहीं है, ठीक है? तो एक पहला 1 होता है बेसिकली जहाँ पे एलिमेंट्स होता है, फिर हम पॉप करेंगे तो पॉप में क्या होएगा, नीचे की वैल्यू नहीं होगी पॉप, बीच की वैल्यू नहीं होगी, टॉप की वैल्यू पॉप होगी। तो जो सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर का जो ब्लॉक है, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा उसमें से। इसी के साथ अगर मैंने फिर से एक बार पॉप किया, तो जो टॉप की वैल्यू है 20 वाला, वो भी पॉप हो जाएगा। और मैंने अगर फिर से सेम ऑपरेशन अप्लाई किया, तो जो 10 है वो भी पॉप हो जाएगा, विच मीन्स अल्टीमेटली जो हमारा पूरा जो है स्टैक, वो अभी एम्प्टी हो चुका है। एम्प्टी मतलब है खाली हो गया है अभी। तो इसी तरीके से हमने समझा कि पॉप ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं, हमने सीखा कि पुश ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम समझते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है? हमने सीखा ये स्टैक क्यू नहीं, स्टैक सीखा अभी तक हमने। तो इसको यूज़ कहाँ करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है रिकर्शन। रिकर्शन में क्या होता है, हमने सीखा है रिकर्शन क्या, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसके। तो रिकर्शन में क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब मैं अगर एक फंक्शन को फिर से कॉल कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि रिकर्शन हो रहा है। टू मेंटेन द प्रीवियस स्टेट, कंपाइलर क्रिएट्स सिस्टम स्टैक इन विच ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ फंक्शंस आर मेंटेन्ड। मतलब क्या होता है कि अगर मैं को हर एक प्रीवियस जो स्टेट है उस ब्लॉक की, मेमोरी ब्लॉक की, अगर मुझे जानना है, तो कंपाइलर क्या करता है, उसको स्टैक के फॉर्मेट में रखता है, जिससे क्या होगा, हमारा जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स है हमें वो मिलता है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शंस है, रिकॉर्ड्स है, वो मेंटेन होता है। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है रिकर्शन। सेकेंड एप्लीकेशन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि स्टैक ना मेमोरी मैनेज करता है, ठीक है? स्टैटिक मेमोरी अपन स्टैक के थ्रू मैनेज करते हैं, हमने पहले भी सीखा है जब अपन एसटीएल लाइब्रेरी सीख रहे थे तभी। तो एसटीएल लाइब्रेरी सीखते समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे स्टैक स्टोर करते हैं मेमोरीज को। तो इसी तरीके से हमने इधर भी एग्जाम्पल यूज़ किया कि हमें कंटेगियस मेमोरी को अगर स्टोर करना है, कंटेगियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को स्टोर करना है, तो हम स्टैक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये भी आसान है एप्लीकेशन। तो ये दो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या है, ठीक है? दो मेन एल्गोरिदम है, एक तो है पुश और एक है पॉप, ठीक है? तो पहले हम समझते हैं कि पुश क्या होता है। पुश में क्या होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि इफ़ टॉप इक्वल टू एन देन स्टैक इज फुल, मतलब है कि अगर मैं बोला कि जो टॉप की वैल्यू है और जो आपकी एन की वैल्यू है, अगर वो सेम हो जाता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि स्टैक फुल है, या तो मैं इसको बोल सकता हूँ इट्स स्टैक ओवरफ्लो। और टॉप को मैंने इंक्रीमेंट करते गया, तो टॉप का जो आइटम है हम उसको टॉप फंक्शन से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टॉप की जो आइटम है हमें समझ आ जाएगा कि टॉप पे क्या है हमारा, ठीक है? तो इसी तरीके से आपने एंड किया फिर। और इसका टीसी क्या होगा, बिग ऑफ एंड। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अपन लूप तो चला नहीं रहा है, पर अपन ने इसमें क्या कैसे फिर कंडीशन यूज़ किया है और हमने बस कंडीशन चेक करके हमने क्या वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। तो इसका जो है टीसी वो है बिग ऑफ एंड, ठीक है? दूसरा है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर टॉप की वैल्यू 0 है तो हम बोलेंगे कि एम्प्टी है, अदरवाइज क्या होगा कि आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप, टॉप को अपन -1 देंगे। -1 क्या होगा, हमने उस जो ब्लॉक डायग्राम था, हमने जो ऊपर सीखा था, तो हमने क्या किया, हमने -1 किया था और जो पुश था उसमें अपने टॉप को +1 करते गया। तो जितना +1 होगा उतना ब्लॉक्स ऐड होगा, जितना -1 होगा उतना हमारा जो ब्लॉक की वैल्यू है, एक एक ब्लॉक है, वो रिमूव होते जाएगा, ठीक है? इसका भी टीसी क्या होगा, बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने इसमें कोई लूप चला दिया, हमने बस डायरेक्टली कंडीशन चेक किया और वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और हमारे को समझ आ गया कि कैसे काम करता है पुश और पॉप, ठीक है?
आई थिंक सो आपको बेसिक वाला समझ आया होगा कि कैसे पुश पॉप, और हमने आपको जितना भी एप्लीकेशन डिस्कस किया, हमने जो भी ऑपरेशन डिस्कस किया, आपको समझ आया होगा। अभी हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, इसमें वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं, जहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे ऑपरेशंस को यूज़ करके आप अपने कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अभी इसी के साथ हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल में अपन लिखेंगे stack.cpp, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पहले कोड टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, पहले ना हम जो मेन पार्ट है हमारा जो है कि अपन क्लास क्रिएट कर देते हैं। क्लास क्या होता है, बेसिकली क्लास एक कंटेनर होता है जहाँ पे आप अपने जो भी प्री डिफाइंड ऑपरेशन है आप उसको लिख सकते हो वहाँ पे, और फिर आप जो मेन फंक्शन आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और मैं लिखता हूँ स्टैक कर, ठीक है। जब पोप्स में सिखाऊंगा तभी मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगा। अभी फिलहाल के लिए आप जितना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे आप उतना समझ लेना। क्लास क्या होता है, बेसिकली कंटेनर होता है जहाँ पे हम लोग जो भी प्री डिफाइंड हमारा ऑपरेशन है हम उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे ना वेक्टर लिखता हूँ, वेक्टर, और मैं लिखता हूँ इंट, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स होगा, क्योंकि अपन डायनामिकली स्टोर करेंगे ना एक एक एलिमेंट्स को, इसलिए अपन ने वेक्टर यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो होगा स्कोप, हमारा पब्लिक होगा। तो पब्लिक में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ना इसको यहाँ पे पब्लिक पे अपन अब लिखते हैं कि जो स्टैक है, स्टैक के अंदर क्या आना चाहिए हमारा, हम जो फंक्शंस लिखेंगे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो पहला चीज़ क्या है हमारा, फर्स्ट चीज़ है कि अपन बोलते हैं कि अभी मैं इनिशियलाइज करता हूँ कि स्टैक के एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टैक के एलिमेंट 0 है, तो मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स डॉट क्लियर, और मेरा खाली एलिमेंट है, ठीक है। ये हुआ एक चीज़। फिर अभी हमने वो पुश करना है, तो मैं लिखता हूँ कि वॉइड पुश करके मैं लिखता हूँ वॉइड पुश, और मैं लिखता हूँ इन वैल्यू। इससे क्या होगा कि हम लोग जो भी एलिमेंट्स हैं हम उसको पुश करेंगे। तो एलिमेंट्स डॉट पुश बैक, और अंदर लिखेगा वैल्यू, तो मतलब जो वैल्यू है हम उसको पुश करेंगे जहाँ पे मतलब जो अपनी को स्टैक है उस पर, ठीक है। ये हुआ अपना, तो ये हमारा पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अभी सेम हमें पॉप के लिए भी करना है, तो मैं लिखता हूँ वॉइड पॉप, और पॉप के लिए अभी क्या होगा कंडीशन हमारा, मैं बोलूँगा कि अगर ईज एम्प्टी रहा, ठीक है, ईज एम्प्टी रहा, ईज एम्प्टी रहा, ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगा कि एलिमेंट्स डॉट पॉप बैक, तो मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट्स है वो पॉप हो जाएगा। ये नहीं, नॉट इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तभी हम पॉप कर सकते हैं। अगर एम्प्टी रहा तो अपन क्या पॉप करेंगे ना। इस चीज़ को हमने किया सॉल्व। तो हमने क्या किया, एक वॉइड पुश किया, वॉइड पॉप किया, यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, तो समझते हैं हम थोड़ा सा इफ, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया अपना। अभी और दूसरा चीज़ क्या है, हमें वॉइड पॉप कर दिया हमने। अभी एक चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है कि अभी हमें टॉप चाहिए, ठीक है। तो टॉप के लिए क्या है, मैं लिखता हूँ टॉप, और मैं प्रिंसेस लिख के मैं कहता हूँ कि इफ़ इज़ एम्प्टी, इफ़ इज़ एम्प्टी, इसको सेम पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। इफ़ इज़ एम्प्टी तो मैं बोलूँगा कि रिटर्न, रिटर्न करना है मुझे ना वैल्यू को, मैं लिखता हूँ रिस्टार एलिमेंट्स डॉट बैक, बैक मतलब जो टॉप वाला वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। तो इससे हमारा ये हो जाता है, टॉप की भी हो जाती है। और अगर ये कुछ भी नहीं होता है तो मैं बोलूँगा रिटर्न -1, मतलब है कि खाली है, एम्प्टी है, ओके। तो ये भी हो गया। अभी हम जो कर रहे हैं इस एम्प्टी वाला, हम इसका भी कोड लिखना है ना, तो मैं लिखता हूँ कि बोल इस एम्प्टी। तो इस एम्प्टी का क्या आएगा, इस एम्प्टी का रिटर्न एलिमेंट्स डॉट एम्प्टी, ये चेक करेगा कि क्या वो सच एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। अगर वो एम्प्टी रहा तो फिर डायरेक्टली ये हो जाता है। क्या मतलब होता है कि हम बोलेंगे कि खाली है करके एलिमेंट्स, अदरवाइज वो चेक करेगा जो भी हमें वैल्यूज चाहिए। तो ये भी हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, और एक चीज़ चाहिए, वो कि अपने को स्टैक के एलिमेंट्स चाहिए ना, स्टैक के एलिमेंट्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लिखेंगे इन साइज, और मैं लिखता हूँ कि रिटर्न एलिमेंट्स डॉट साइज। उनसे क्या होगा, स्टैक के एलिमेंट्स हमें मिल जाएगा। तो ये भी हो गया। तो शायद अपना इतना इनफ है, अपन इस भी काम के साइज एम्प्टी टॉप पॉप पुश, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अपन मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन तो बहुत आसान है अपना। मैं कॉल करता हूँ कि स्टैक जो है मेरा क्लास, उसको मैं माई स्टैक करके करूँगा आगे, और मैं बोलूँगा कि अभी पुश करना है मुझे वैल्यू। तो मैं लिखूँगा माई स्टैक डॉट पुश, और यहाँ पे क्या आएगी, एक तो 10 की वैल्यू आएगी, देता हूँ मैं, और हमने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से करते हैं अपन। और मैं 10 20 30, ठीक है, 3 एलिमेंट्स डाल दिए मैंने। अभी मुझे ना टॉप की वैल्यू प्रिंट करनी है। टॉप की वैल्यू के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे टॉप एलिमेंट। टॉप एलिमेंट क्या होगा, हम लोग लिखते हैं माई स्टैक डॉट टॉप, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, तो टॉप की वैल्यू हमें वो मिल जाएगी। ये हो गया एक, टॉप का हो गया। अभी अभी मुझे पॉप करना है, तो मैं लिखूँगा पॉप। तो पॉप में क्या आएगा, मैं सी आउट लिखता हूँ, ठीक है, सी आउट। क्या बोलते हैं अपन इसको, मुझे पॉप करना है, तो मैं लिखता हूँ माई स्टैक डॉट पॉप लिखता हूँ, ठीक है, माई स्टैक डॉट पॉप। तो इससे क्या होगा, जो ऊपर का एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, वो पॉप आउट हो जाएगा। ओके, तो ये भी इजी है। तो हमारा पॉप का भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम वापस एक बार टॉप पर देखते कि अगर समझो कि मैंने पॉप किया तो टॉप की वैल्यू चेंज तो होनी चाहिए ना, सेम तो नहीं होगी। तो वो अपन वापस एक बार कॉल करते तो आप ही वापस टॉप का मिलेगा। अब मुझे चेक करना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि इफ माई स्टैक डॉट इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी रहा तो लिखना आउट द स्टैक इज एम्प्टी। ओके, हो गया। और अगर नहीं हुआ तो मैं लिखूँगा कि जो हमारा ऑपरेशन है कि है सी आउट स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। ये भी हो गया। सो शायद अपना हो गया। अभी अपनी बहुत अच्छी है, अपनी को साइज ऑफ द स्टैक निकालते हैं अपन। मैं लिखता हूँ कि सी आउट द साइज ऑफ द स्टैक इज माई स्टैक डॉट साइज। ओके, और मैं एंटर करते हैं। तो हमारा इसमें क्या आएगा, जो स्टैक की साइज है हमें वो मिल जाएगी। और लास्ट चीज़ है रिटर्न 0। तो यहाँ पे लिखा है बड़े सिंह, तो जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो शायद अपना कोड हो गया, लिख के चेक करते चलो। फिर मेरे को आपको एक्सप्लेन भी करना है कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या यूज़ किया है, कैसे मुझे आउटपुट आया। तो जो मैं टॉप एलिमेंट है बस 30 है, ठीक है, बट ऑब्वियसली क्योंकि अपना लास्ट वैल्यू 30 पुश किया था अपन ने, तो लास्ट इन इज फर्स्ट आउट। टॉप एलिमेंट क्या है, अगर मैंने एक को पॉप किया 20 हो जाएगा। तो उसने मुझे कहा कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी और स्टैक की साइज 2 है। क्यों, क्योंकि हमने पहले 3 एलिमेंट था, अपन ने एक निकाला, तो 2 बचता है, ठीक है। तो हमारा कोड तो सही से चल रहा है। अभी हम समझते हैं कि हमने इसको एग्जीक्यूट कैसे किया है। तो पहला चीज़ अपन ने क्या किया, हमने कंटेनर बनाया जहाँ पे हमने कहा कि वेक्टर को मैंने इनिशियलाइज किया कि जहाँ पे एलिमेंट्स करके इंटीजर वैल्यूज होंगे। फिर मैंने क्या किया, एक स्टैक करके पब्लिक स्कोप वेरिएबल बनाया मैंने, जहाँ पे क्या हो गया, मैंने एक एक चीज़ों को डिफाइन किया। तो पहले मैंने क्या किया, एलिमेंट्स डॉट क्लियर को डिफाइन किया, जो चेक करेगा कि मतलब खाली है कि नहीं, मतलब क्लियर है, मतलब क्लियर करने को, मतलब पहले स्टैक की हमारी जो वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है, वो बेसिक है। वरना फिर अपना क्या होगा, गार्बेज वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, पुश किया। पुश का क्या है, मैंने एलिमेंट्स डॉट पुश बैक यूज़ किया है। पुश बैक कैसे आया वगैरह मैं आपको SQL में सिखाया, जाके आप चेक कर लो, वीडियो देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पुश किया अपन ने। फिर हमने क्या किया, पॉप किया। पॉप कैसे किया, हमने चेक किया कि अगर एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी है तभी ही पॉप होगा ना, अगर एम्प्टी तो फिर कैसे पॉप होगा। फिर हमने टॉप के लिए क्या किया, हमने इस एम्प्टी चेक किया और हमने रिटर्न किया बैक, मतलब क्या है, जो लास्ट एलिमेंट है टॉप एलिमेंट वो हमें मिल जाएगा। और नहीं है तो -1, क्योंकि अगर स्टैक खाली है तो फिर -1 आएगा। फिर हमने वो इज एम्प्टी चेक किया
तो जिससे क्या होगा कि एम्प्टी के ही हमें मिल जाएगा। और हमने साइज़ चाहिए तो फिर डॉट साइज़ अपन ने ऑपरेटर यूज़ किया वेक्टर का, एक ये है। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने वैल्यू को पुश किया, फिर हमने टॉप एलिमेंट निकाला। टॉप एलिमेंट में क्या आएगा, जो लास्ट वैल्यू है वही हमारा टॉप एलिमेंट आएगा। फिर हमने पॉप किया, पॉप में क्या होगा, जो 30 वैल्यू है वो निकल जाएगा, इरेज ऑफ हो जाएगा और हमारी टॉप वैल्यू 20 बचेगी इसके बाद। फिर हमने क्या किया, जो टॉप वैल्यू 20 आएगी और फिर हमने चेक किया कि एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है, इफ एम्प्टी, देन आएगा कि स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज स्टैक इज नॉट एम्प्टी। और अभी मुझे साइज़ चाहिए तो मैंने साइज़ की भी एक वैल्यू निकाल दिया है, साइज़ डॉट साइज़ टैग, इससे डॉट साइज़ हमारा फंक्शन से हमने साइज़ की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है, इतना आसान था, कुछ डिफिकल्ट था नहीं था इसमें। तो आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो वापस देख लेना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।